बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे अगर एंट्री टेस्ट बच्चा क्वालिफाई ना कर सके तो फिर क्या करें, बच्चे क्या करें, वालिदैन क्या करें। ये टॉपिक इसलिए सेलेक्ट किया कि एंट्री टेस्ट होने के बाद से आज तक बहुत सारे वालिदैन मुझसे राब्ते में हैं, बच्चे खुद भी राब्ते में हैं, बच्चों से ज़्यादा वालिदैन राब्ते में भी हैं और परेशान भी हैं। 2-3 चीज़ें क्लियर करने वाली हैं इस टॉपिक पे बात करने से पहले। एक तो बहैसियत मुसलमान हम ये अपना यकीन रखें जो मुकद्दर में लिखा है वो आपको मिलना है। दूसरी बात, एंट्री टेस्ट कोई ऐसा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है, कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि हम ये कहें कि जो इसको क्वालिफाई कर गए वो कोई हाई फाई या बहुत ज़हीन किस्म के बच्चे थे और जो क्वालिफाई नहीं कर सके वो निकम्मे हैं। एक छोटा सा एक पाइप है, सिंपल सी बात है, एक पाइप है, टाइट पाइप है, उसमें से गुजर के कुछ बच्चों ने 6,000-7,000 बच्चों ने एक टारगेट को टच करना है। सब ने मैट्रिक की हुई है, अच्छे नंबरों से की है, सब ने एफएससी की है, बड़े अच्छे नंबरों से की है, सब ने अपनी एंट्री टेस्ट की तैयारी की है, बड़े अच्छे तरीके से की है। अब उस पाइपलाइन में से गुजरने के लिए पहले 6,000 लोगों ने टारगेट पे पहुंचना है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि जो पहले 6,000 लोग उसमें से गुजर गए वो के ज़हीन फ़तीन है और जो पिछले 2,96,000, 2 लाख, 1.5 लाख जितने भी बच्चे वो सारे निकम्मे हैं। नॉन क्वालिफाई करने वाले बच्चे अपने आप को रिग्रेट फील ना करें, अपने आप को इन्फीरियर कम्प्लेक्स में ना डालें, अपने आप को इन्फीरियर ना समझें और पेरेंट्स ब्लेम ना दें कि आप निकम्मे हो और आप कुछ नहीं कर पाए। पहली बात तो समझने की ये है। दूसरी बात समझने की ये है, अगर तो बच्चा एमकैट से ईज़िली गो थ्रू हो गया और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ईज़िली हो जाता है, बच्चा डॉक्टर बनता है तो उसको ज़रूर बनाएं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टरी एक बाइज़्ज़त पेशा है, लुक्रेटिव एक प्रोफेशन है और सोसाइटी में उसको एहतराम की नज़र से देखा जाता है। लेकिन ये हरगिज़ नहीं कि जो लोग डॉक्टर नहीं बनते, जो बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते, तो वो इस दुनिया में, इस माशरे में कोई मकाम हासिल नहीं कर सकते। बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जो डॉक्टर बने बगैर भी आप माशरे में पैसा, मकाम, इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं। जब एनालाइज़ मैं करता हूँ पेरेंट्स को और बच्चों को कि डॉक्टर बनने की वजूहात क्या हैं, डॉक्टर बनाने की क्या वजूहात हैं बच्चे को, ख़ासतौर पे पेरेंट्स की पहली ख्वाहिश जो अनकही और कही दोनों मिला के अगर पहली ख्वाहिश निकालते हैं तो वो ये निकलती है कि इस फील्ड में पैसा बहुत है, डॉक्टर बन के पैसा लोग ज़्यादा कमाते हैं। दूसरी ख्वाहिश, दूसरी वजह जो सामने आती है वो ये है कि अगर इसके चाचे का बेटा या बेटी कर सकती है तो ये भी कर सकता है, हमारा बच्चा भी कर सकता है। तीसरी ख्वाहिश ये है कि माशरे में बाइज़्ज़त मकाम मिलेगा। तो ये बात आप क्लियर कर लें कि सिंपल एमबीबीएस करने के बाद अब आजकल के इस दौर में और अगले 10-20 साल में पैसा कमाएंगे आप या नाम कमाएंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पैसा और नाम कमाने के लिए ग्रेजुएशन करने के बाद जब तक आप फेलोशिप नहीं करेंगे उस वक्त तक ना पैसा कमा सकते हैं, ना कम्पीट कर सकते हैं, ना नाम कमा सकते हैं। और फेलोशिप करने के लिए आफ्टर एमबीबीएस 10 से 12 साल कम से कम चाहिए। अगर तो आप ये टाइम और इन्वेस्टमेंट एफोर्ड कर सकते हैं, आपका बच्चा और आप, तो ज़रूर इस प्रोसेस से गुजरें। मेरी एडवाइस है कि इस प्रोसेस से गुजरें। अगर ये बच्चा आपको क्वालिफाई नहीं कर पाता तो फिर खुदारा सिर्फ देखा देखी कि इसके चाचे का बेटा, इसकी खाला की बेटी, इसके मामू का बेटा या बेटी डॉक्टर है तो इसको ज़रूर बनाना है, तो देखा देखी ना बच्चे को मुश्किल में डालें ना अपने आप को मुश्किल में डालें। कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन करवाते हैं, अगर तो अफोर्ड कर सकते हैं, बच्चे का एप्टीट्यूड भी है डॉक्टर बनने का, तो इस प्रोसेस से भी ज़रूर गुजरें। लेकिन अगर अफोर्ड नहीं कर सकते और सिर्फ आप यह समझते हैं कि 50 लाख फीस ही देनी है, 10 लाख हर साल देनी है और 50 लाख बनते हैं, तो ये भी जहन में रख लें, मैं इस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, 50 लाख हरगिज़ नहीं बनते। ये 50 लाख तो सिर्फ फीस है, उसके बाद पर मंथ जो एक्सपेंसेस हैं, जो उनके, उसके अलावा जो उनके रनिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, बुक्स हैं, ट्रैवलिंग है, हॉस्टल है, मेसिंग है, कोई उनकी सेलिब्रेशंस आती हैं, कोई एग्जामिनेशंस आते हैं,
तो ये सारे मिला के कम से कम आपका 40 से 50 हज़ार पर मंथ ये भी बनता है। और इसका मतलब है कि ये 5 से 6 लाख पर एनम सालाना ये भी बनता है। तो 30 लाख इसको भी ऐड करें तो 1 करोड़ रुपए कम से कम आप ध्यान में रखें कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी अपने बच्चे को भेजने का प्रोग्राम बनाते हैं। फिर ये कहूँगा, अफोर्ड कर सकते हैं ज़रूर जाएं, नहीं कर सकते मुश्किल में डालना है, अपने आप को स्क्वीज़ ना करें, अपने बच्चे को मुश्किल में ना डालें, अपने आप को स्क्वीज़ ना करें। जो और शोबे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, अच्छा कुछ लोग अब फ़ौरन से सवाल करते हैं, आप खुद डॉक्टर हो, आप अपनी बेटी को प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल करवा रहे हो, तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि जब मैं डॉक्टर बना था उस वक्त कंपटीशन का ये हाल नहीं था। उस वक्त फिज़िकल स्किल्स टेक्निक्स का दौर था और जिनके पास फिज़िकल स्किल्स और टेक्निक्स होती थी जैसे डॉक्टर्स के पास होती हैं, तो वो बाकियों से बेहतर भी समझे जाते थे और बेहतर अर्न भी कर लेते थे। उस वक्त डिजिटलाइजेशन का ज़माना नहीं था। अब चूँकि दौर बदल गया, कंपटीशन चेंज हो गया, ज़माना चेंज हो गया, तो इसलिए अब सिर्फ एक फील्ड ऐसा नहीं रहा कि जिसके पीछे जान मारी जाए। बहुत सारे और फील्ड हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी। दूसरी बात इससे मिलती जुलती ये बताता चलो मैं कि बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल एजुकेशन के जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, सऊदी अरेबिया, दुबई, सऊदी अरेबिया में डॉक्टर सुलेमान अल हबीब में एडमिनिस्ट्रेटर रहा। दुबई में मैं बड़े अच्छे हेल्थ केयर सिटी में एक बहुत अच्छे मेडिकल सेंटर में ऑपरेशन मैनेजर के तौर पे काम किया। इस्लामाबाद में मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज ए डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस काम किया। उसके बाद मैंने अली मेडिकल सेंटर F8 वाले में एज ए मेडिकल डायरेक्टर काम किया। बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल फेज़ 8 में एज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर काम किया मैंने। हेल्थ किडनी सेंटर मुल्तान को एज ए हेड ऑफ द कैंपस मैं सर्व कर चुका हूँ। आप यकीन जानें कि बीइंग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, रिक्रूटमेंट कमेटीज़ का मैं मोस्टली हेड होता था। इंटरव्यू के दौरान एक वैकेंट पोजीशन के लिए प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में कम से कम 50 से 100 एप्लीकेंट्स मौजूद होते थे, वो भी पोस्ट फेलोशिप एप्लीकेशन के लिए। अगर हमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ी है तो उसमें भी जो सीनियर लोग हैं जो पोस्ट फेलोशिप कर चुके हैं, 10-10, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, वहाँ भी मिनिमम 10 से 20 एप्लीकेंट्स मौजूद होते थे। कंपटीशन का ये हाल है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। MBBS के बाद तो आप कंपटीशन का तस्वर भी ना करें। आप सोचे भी ना कि MBBS, सिर्फ MBBS करके आप compete करेंगे माशरे में जाके या आप अर्निंग करेंगे। और अगर अर्निंग करनी है, compete करना है, उसको मैंने आपको बता दिया। फिर पोस्ट फेलोशिप करें, ज़रूर करें और फिर 10 से 12 साल अपने ज़हन में रखें, इन्वेस्टमेंट भी और टाइम स्पेन भी। अब बात करते हैं कि अगर बहुत सारे बच्चों का पहला आंसर ये होता है, डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ। इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में रहते हुए करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मेडिकल आजकल फील्ड्स में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिसमें आप मेडिकल फील्ड में भी रहेंगे और ह्यूमैनिटी की सर्विसेज भी डॉक्टर से अगर अच्छी नहीं कर सकेंगे तो डॉक्टर के बराबर ज़रूर करेंगे। मसलन BS प्रोग्राम्स ऐसे मौजूद हैं। सबसे पहले तो MBBS के बाद नर्सिंग का शोबा ऐसा है जिसकी दुनिया में मांग भी है, जिसकी दुनिया में रिस्पेक्ट भी आजकल डॉक्टर के बराबर ही है। बल्कि कुछ कंट्रीज़ में तो नर्सिंग की इतनी शॉर्टेज है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन जो नर्सेज होती हैं उनकी रिस्पेक्ट, उनकी मांग, उनकी डिमांड, उनकी सैलरी पैकेजेस डॉक्टर से ज़्यादा हैं। फर्ज़ करें आप BS नर्सिंग करते हैं, आप भी BS FSC करके ही नर्सिंग करेंगे। 4 साल का नर्सिंग का डिप्लोमा है आजकल, बल्कि नर्सिंग की आजकल BS है। नर्सिंग की डिप्लोमा नहीं कहते आजकल, BS है, BS नर्सिंग हो रही है, BSN जिसको कहते हैं। उसके बाद अगर आप पोस्ट क्वालिफिकेशन करते हैं, ICU में कर लेते हैं, आप जनाब कैथ लैब में कर लेते हैं, आप बहुत सारे और रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे स्पेशलिटीज़ हैं जिनमें आप पोस्ट क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। तो आपकी दुनिया में आपके लिए दरवाजे खुले हैं। नंबर 1, डॉक्टर फिजियोथेरेपी इक्विवेलेंट ऐसे ही है जैसे डॉक्टर हैं, आप लोगों की एज ए फिजियो रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट काम कर सकते हैं। उसके बाद BS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, जितने इक्विपमेंट्स मेडिकल में इस्तेमाल हो रहे हैं, MRI है, CT है, कैथ लैब है, एको मशीन है, अल्ट्रासाउंड्स हैं, ECGs हैं, ATTs हैं, यू नेम एनी मेडिकल इक्विपमेंट्स और इट नीड्स बायोमेडिकल इंजीनियर्स। आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करें और डॉक्टर्स के साथ मिलके कौम की खिदमत करें। इसी तरीके से आप बायोटेक्नोलॉजी में BS करें। बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं
और कंप्यूटर साइंस की बीएस करने के बाद आप कर सकते हैं, जैसे आप डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। मैंने पहले बात की, डिजिटलाइजेशन का दौर आ रहा है आगे आगे। हेल्थ केयर डाटा की मैनेजमेंट भी चाहिए, हेल्थ केयर डाटा की सिक्योरिटी भी चाहिए, डाटा ट्रांसफ़र भी चाहिए हमें, इमेजिंग ट्रांसफ़र भी चाहिए, बहुत सारे। अच्छा, इसी तरह हेल्थ इकोनॉमिक्स है, हेल्थ फाइनेंसिंग है। ये सारे वो शोबे हैं जो हेल्थ केयर से ही रिलेटेड हैं, हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हैं, और अगले 20 साल यानी 2040 तक ये सुपरसीड करेंगे। ये मेडिकल की डिमांड से भी ज़्यादा इनकी डिमांड होगी। जो लोग इन फील्ड्स में अपने आप को स्पेशलाइज करेंगे, अपने आप को उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, अपना नॉलेज को गेन करेंगे, वो लोग एन इक्वलेंट डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के बराबर ही अपना नाम भी कमाएंगे और पैसा भी उनसे ज़्यादा। देखिए, इन्वेस्टमेंट भी आपकी कम है, टाइम की इन्वेस्टमेंट भी कम है, पैसे की इन्वेस्टमेंट भी कम है, और आपके ऊपर, बच्चे के ऊपर बर्डन भी कम है। लेकिन उसका अगर आप आउटकम देखें, मेरी निगाह से देखें, जिसने दुनिया देखी है, जिसने दुनिया के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स से स्टडी किया, फिर उन्हीं में सर्व किया, अगर आप उनकी निगाह से देखें, मेरी निगाह से अगर आप देखें, तो मेरा मशवरा ये है कि आप मायूस ना हो, अपने बच्चे को ब्लेम ना करें कि आप निकम्मे हो, आप कुछ नहीं कर पाए। बच्चे अपने आप को इन्फेरिटी का कम्प्लेक्स में ना लेके जाएं, इन्फेरिटी कम्प्लेक्स का शिकार ना हो। बिस्मिल्लाह करके, अल्लाह का नाम लेके, अपना एप्टीट्यूड देखते हुए अपना कोई एक फील्ड को सिलेक्ट करें और उसमें फिर टॉप पे जाएं, उसमें फिर पीक पे जाएं, और फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद, जब आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, अभी बाकी लोग अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन कर रहे होंगे, और आप इनको सर्व करने के लिए इनसे पहले उन इंस्टीट्यूट्स में मौजूद होंगे, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, डिफरेंट सेगमेंट्स में। तो बिस्मिल्लाह करें, MCAT पास हो गया, मुबारक हो। ज़रूर MBBS करवाएं, MBBS के बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन ज़रूर करवाएं। अगर खुदा न खास्ता आपका बच्चा क्वालिफाई नहीं कर सका, तो हरगिज़ मायूस ना हो, अल्लाह का फ़ैसला है, अल्लाह के फ़ैसले को एक्सेप्ट करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपके लिए, ये बड़ी मशहूर कोटेशन है कि एक दरवाज़ा अल्लाह बंद करता है तो 100 और खोल देता है। जो मैंने एडवाइस आपको की है, मैंने अपने इंटरनेशनल एक्सपोजर और एक्सपीरियंस से आपको एडवाइस की है। इंशाल्लाह आप इनमें से किसी एक को फॉलो कर लें, किसी एक को भी, जिसमें आपका एप्टीट्यूड हो, जिसमें आपके बच्चे का एप्टीट्यूड हो, जिसमें आप समझें कि आपका बच्चा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वैसे FSC करने के बाद बच्चे को इतनी समझ आ जाती है कि वो ज़्यादा बेहतर किस में स्टडी कर सकता है, किस में परफॉर्म कर सकता है। बिस्मिल्लाह करके बच्चे को उसी सब्जेक्ट में डाल दें। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी 17 स्केल्स की ही जॉब मिलेंगी। प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहेंगे, बिल्कुल एन उसी तरह की लुक्रेटिव जॉब्स आपका इंतज़ार कर रही हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपने माशरे में हुकूमत करनी है, हुकूमत करवानी है अपने बच्चे से, फिर आप पावर सेक्टर में जाएं, फिर सिंपल BS करवाएं बच्चे को, किसी भी लिटरेचर में, इंग्लिश में, उर्दू में, किसी भी सब्जेक्ट में। CSS करवाएं, PMS करवाएं। इन्हीं डॉक्टर्स पे, इन्हीं सियासतदानों पे, माशरे के इन्हीं जितने भी माशरे के सेगमेंट्स हैं, उनके ऊपर फिर हुक्मरानी करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है। तो आखिर में अर्ज़ ये है, एंट्री टेस्ट नहीं पास हुआ, आपने परेशान नहीं होना, बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना, बल्कि बच्चे ने मैट्रिक की, FSC की, एंट्री टेस्ट की तैयारी की, एंट्री टेस्ट में अपेयर हुआ, उसकी हिम्मत है, उसको गले से लगाएं, उसको शाबाश दें, उसको बकअप करें, और उसको एक नई गाइडलाइन के साथ, नए जोश और नए वलवले के साथ इंशाल्लाह जो उसको फील्ड पसंद है उसमें भेज दें। कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है अल्लाह ताला के फजल करम से। इंशाल्लाह आपका बच्चा माशरे का एक नामवर शख्स बन के निकलेगा।